इब्तिदा है रब्बी जल के बाबर का नाम से करीम खान डायरी टीवी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, टॉपिक है हर जगह जहाँ बैठते हैं तो वो इलेक्शन है और इंतखाबात हैं, और हम ये सोचते हैं कि जनाब हमारे मुल्क के लिए कौन सा लीडर बेहतर होगा, कौन सी पार्टी बेहतर होगी जो आगे आकर मुल्क को इस मुश्किलात से निकाले। मगर उसमें ज़्यादातर जो फ़िक्र होती है, रंज होता है, गम होता है, वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होता है। जो भी कोई मामलात होते हैं मुल्क के, सबसे पहले दिल उनका धड़कता है और वो समझते हैं कि हमारा मुल्क फले फूले और तरक्की करे। तो ऐसे में हमारे अटक से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज़ खान लाला ऑफ यूके और ख़ासकर अटक में कमलपुर मूरसा से इनका ताल्लुक़ है। वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। हालात पर कभी कभार बैठ के बात करते होते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश रही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, बड़े अरसे से हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है सोशल मीडिया पर इंतहाई खुश तबीयत इंसान है। बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे पास आज हमारे रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाए हैं। उस हवाले से बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातें इनसे करनी है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम करीम खान साहब, आप अच्छे हैं? माशाल्लाह, शुक्र मालिक एहसान है। वेलकम टू अटक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इट्स अ प्लेजर। नवाज़ भाई, बहुत सारी बातें होती हैं, हम जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हम दावे भी करते हैं कि जनाब हम ये तो हम वो, एक छोटा सा लफ्ज़ है पल्ले खान बनते हैं। यस, देखा गया है कि जब भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है और उनका दिल दुखता भी है। मौजूदा हालात को किस तनाजुर में देखते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस हालात पर क्या रिव्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम खान साहब, सब तो पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसके काबिल समझा कि आपने मुझे कांटेक्ट करके बुलाया अपने ऑफिस में। मैं देख के बहुत ही खुश हुआ। और वाकई आपके साथ जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी सलमान भाई के साथ हम थे, तो आपने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका किया था, तो मैंने सोचा ये वैसे ही जो हम होते हैं मीडिया के आदमी, ऐसे तो माशाल्लाह आपको तो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे हैं, वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी प्रोफेशनल माशाल्लाह। सो सबसे पहले तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू द वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। देखिए करीम साहब, ये जो पॉलिटिक्स है ना, और मैं अपने ज़ाती व्यूज़ दूंगा जी, किस ना को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ना किस पार्टी का ताल्लुक है, ना कुछ ना काच। हर इंसान एक अंदर से एक अपना व्यू खुद उसको अंडरस्टैंड करके, तजर्बा करके वैसे बात करे तो वो एक हकीकत होती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक दूसरे के सर से बैठ के या मजबूर हो के या किसका वैसे ही हवाला देना, क्योंकि वो एक अटैचमेंट है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारी पार्टी है, मैं इसकी बात नहीं कर सकता, मेरा वो है, तो वो बरादरी भी बीच में आ जाती है, क्या कुछ है। हाँ, अच्छा, वो नहीं ठीक। तो मैंने तो अभी इस मुल्क में 2022 से आता जाता रहा हूँ। ज़्यादा टाइम मैंने 2 सालों में पाकिस्तान में गुजारा है और ज़िंदगी में पहली बार। ओके। सो मेरा जो नॉलेज पॉलिटिक्स का है वो मेरा बहुत मिनिमम है, कि मैं पुराना कोई पॉलिटिशियन ना, इधर मुझे तो इस मुल्क की पॉलिटिक्स का पता ही नहीं होता था। ये भी पहले समझ नहीं आती थी कि सब टाइम्स इधर प्राइम मिनिस्टर पावर में आ जाता है, फिर प्रेसिडेंट आ जाता है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका निज़ाम और इधर का निज़ाम में रात और दिन का फ़र्क है। उसमें कोई शक नहीं। हम तो सारी ज़िंदगी वहाँ रहे हैं, हमने देखा है वहाँ कि कैसी पॉलिटिशियन कैसे चलते हैं, कैसे निज़ाम है। कितना अर्सा वैसे हुआ है? मैं 7 साल का था जब आप गए थे इधर से, और मेरी अभी 55 ईयर्स उम्र है। तो 48 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट इन यूके, 48। और वहाँ भी मैं कोई वैसे आम जा इंसान नहीं रहा हूँ। वहाँ भी छोटी सी उम्र से मैंने वॉलंटरी वर्क किया है, 20-25 साल में वॉलंटरी काम किया है। हाँ। 16 साल की उम्र से मैंने अप्रेंटिसशिप की है, एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हूँ। वहाँ मैंने दुनिया से उस कंपनी के साथ 18 साल वहाँ काम किया है। ग्रेट। और वहाँ मैंने हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ बैठना उठना और पॉलिटिक्स के साथ जाना बहुत ही। यूके में? यस। तो अक्रॉस द
क्या कहते हैं ना स्पेक्ट्रम, मेरी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इन कामों में। Amazing. एक तो होता है ना कि आदमी सिर्फ अपना काम करता है ना, आगे नहीं, वॉलंटरी काम के अंदर, इधर के काम के अंदर भी बहुत सा हिस्सा लगाया हुआ है। हमारे ये गांव के अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट थे, इनके साथ हमारा जनरल साहब के साथ ताल्लुकात रहे। गांव में मेरा वालिद साहब जो था ना, वो बहुत ही एक अनपढ़ इंसान था, लेकिन वो गाँव के और ये मस्जिद मदरसों के और ये सिलसिले में वो बहुत ही दिलचस्पी रखता था और हिस्सा भी खुद डालता था। तो उसके साथ बहुत आदमी आते जाते थे हमारे पास, वो उसके साथ बैठते थे, वो खुद भी इंटरेस्ट लेता था। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है। तो ये पॉलिटिक्स भी वहाँ पे, उसके अंदर भी हमने हिस्सा डाला अपना। हिस्सा डाला। Okay. क्या एमपीज हैं, क्या लोकल काउंसलर्स हैं, क्या और हैं, पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। ओके, क्वेश्चन बनता है, वहां के पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में व्हाट्स द डिफरेंस? The difference is in England what you see what you get, इंग्लिश में कहते हैं, जो देखते हो वो मिलता है। इधर देखते कुछ हो रहा है और मिलता कुछ हो रहा है। और मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी प्लीज। जो मुझे बहुत हैरानगी होती जी है। प्लीज। हमारा वहाँ एक एमपी बन जाता है, किस पार्टी का भी बन जाता है, ओके, भावे लेबर का हो, भावे कंजर्वेटिव का हो, या हमारा 3 लिबरल डेमोक्रेट का हो, ठीक हो गया। जो भी बन जाता है बन जाता है। जब वो बन जाता है तो वो ये नहीं कहता कि ये मैं लेबर का हूं, ये कंजर्वेटिव वाले ने हमने वो हमको वोट नहीं दिया, मैं इनके ना ईमेल अटेंड करूंगा, ना इनके फोन अटेंड करूंगा, ना इनको साथ बिठाऊंगा, ना इनके काम करूंगा। वो ये नहीं कहता। अच्छा, वो कहता है ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेरे इलाका है, ये मेरे आदमी है, इन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, ये दिस इज वाटर अंडर द ब्रिज, ये हो गया है, मेरे कम्युनिटी का हिस्सा है, ये मेरा कम्युनिटी है, मैं इनका हकदार हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं इनके लिए काम करता हूं। कमाल है। अच्छा, I work for these people, I work for this ward, I work for this area। तो मैं उसको मैसेज करूंगा या टेक्स्ट करूंगा या ईमेल करूंगा या कुछ, तो विद इन 24 आवर्स मुझे जवाब मिलेगा, रिस्पॉन्स देगा आपको। इधर क्या होता है, इधर फोन करो, अगर मैं किसको जानता नहीं हूं तो 3 बंदों को सिफारिश करी, जरा उसको जरा बात कराए ना, आप मुझे साथ जाए ना, उनको मिलना है। नहीं, यहाँ पे तो सियासी मुखालफिन जाती मुखालफत तक पहुंच जाते हैं। तो फिर ये क्यों हो रहा है इधर? वजह क्या हो सकती है? मैं आपसे यही सवाल तो है ना कि पता है मैं इसका कसूरवार किसको खड़ाता हूँ? अवाम को। Why? बिकॉज अवाम भी उनको इधर लगाती है ना। मैं कितनी बार कहा है ओके, कि ये हमारे नऊजुबिल्लाह, ये हमारे खुदा नहीं है ये लोग। देखिए मैंने पहले कहा है कि मैं पार्टी बाजी नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। यस, जनरल। हमारा एमपी जब जाता है मंडे हाउस ऑफ कॉमन्स में, जहां उसको जाना चाहिए, मंडे 9 o'clock ही हैज टू बी इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट या जिधर भी उसका काम है, तो या संडे रात को जाएगा या मंडे जाएगा, वो अपनी ट्रेन पे जाएगा या वो अपनी गाड़ी में जाएगा अकेला, उसके साथ बॉडीगार्ड्स नहीं है, पुलिस नहीं है। ही विल सिट विद यू एंड मी इन द सेम चेयर एंड गो डाउन, उसके पास टिकट होगा, खुद वो लेगा या वो उनको देंगे, या वो क्लेम करेगा कि मेरा 200 पाउंड 150 पाउंड जिसका टिकट है, ये मैंने लिया है, मैं लंदन को जा रहा हूं। Okay. So why do politicians here of a developing country, जिसके पास वो अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, we haven't got this, we haven't got this, तो फिर इतना आपके पास अब कमजोर हैं, आपकी इकोनॉमी इज गोइंग डाउन द ड्रेन एवरी डे, तो फिर इतना खर्चा इनके ऊपर आप लोग क्यों कर रहे हैं? Why? मुझे ये जवाब देना। आप मिनिमाइज करें ना इसको, देखिए ना, there are some things that's a necessity, Okay. and some things that you don't need to do. Okay. इधर जो भी MP है, MNA है, MNA, और जो भी PP है, he is well off. You have to be well off to be an MNA and to be a MP, MNA and a PP. ठीक है। अच्छा, तो ये मकदार लोग हैं, इनको जो तनख्वाह मिलती है ना इधर से, दिस इज पीनट्स फॉर देम। वो तो उनका क्या कहते हैं, खाने का बिल भी नहीं पूरा होता महीने का मेरे हाल में, इतना वो खर्चा उनका है, जो कुछ करते हैं, अयाश जिंदगी लगाते हैं, गाड़ियां उनको देके, जो पुलिस का खर्चा है, पुलिस होती है अवाम के लिए,
पुलिस होती है हमारा, अगर सारी जो पुलिस इनके साथ घूमती फिरती है और इनके घरों की चौकी करती है वगैरह, ये सब अगर रोड के ऊपर आ जाएं और वहां के अंदर आ जाएं तो हम आपका कान देखे कितना असर बढ़ रहा है। मैं अभी ये पीछे बात कर रहा था हमारे लोकल थाने के अंदर, वो कह रहे हैं हमारे पास पुलिस वाले है ही नहीं है, 5 बंदे हम पूरा इतना इलाका कवर कर रहे हैं। निजाम किस तरह बेहतर होगा? निजाम देखे ना करीम भाई, वो कहते हैं कि अगर सच बोले तो फिर लोग कहते हैं निजाम ऐसे ही होगा, चेंज होगा कि जो अवाम है वो कहे कि इनफ इज इनफ, पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे। आप समझते हैं आप निजाम को सीधा करने के लिए श्रीलंका इज एन एग्जांपल फॉर यू, उसकी की पीपल के साथ है। देखिए जो भी बनता है ना पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, वो भी जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो जाता है वो हमको तो यही बताया जाता है कि अवाम की वोट की तरह से वो जाया जाता है ना, ये बात है कि नहीं? हाँ, अभी ये वोटों के लिए तो आ रहे हैं साहब, ऐसा ही है। तो ये कहते हैं ना हमें को वोट मिलेंगे, इतने हजार वोट पाएंगे, हम जीतेंगे तो फिर हम एमएनए बनेंगे। जी जी ऐसा ही है, कहते हैं ना, कहते हैं। तो वेयर इज द पावर देन, वेयर इज द स्ट्रेंथ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आप वोट देंगे तो ये बनेंगे, आप वोट नहीं देंगे तो ये नहीं बनेंगे। सो द इशू इज अगर अवाम इनको एक्सेप्ट करती है क्योंकि उनको वोट देती है तो फिर गिला गुजारी भी ना करें। अच्छा नवाज लाला, एक आम तासुर होता है, हम ज़ाहिर बात है हम खुद तो बाहर यूरोप नहीं गए तो हम सुनते रहते हैं कि जनाब वहाँ का जो लॉ है वो पावरफुल है, एक गरीब और एक अमीर में फ़र्क नहीं किया जाता। बिल्कुल, क्या ये सच है? 100%। कोई मिसाल मौजूद है? मैं आपको देता हूँ जी। आप अभी देखें न्यूज़ के अंदर है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, अभी ऋषि सुनक, इनको देखें, इनकी स्टोरीज देखी होंगी नेशनल न्यूज़ के अंदर। इन्होंने अभी कोरोना के अंदर इनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं, अच्छा, जो एक सिलेक्ट कमेटी के अंदर गई हुई है। वहाँ छोटियां कमेटियां होती हैं, बड़ियां होती हैं, कोई किसकी, तो ये भी इनकी कमेटी है जिसके अंदर कंप्लेन आए किसका भी हो, ठीक हो गया, पावे वो वजीर आजम है या पावे वो छोटा मिनिस्टर है या हेड ऑफ, इनकी कंप्लेंट्स गई हैं। छोटे से मिनिस्टर वो आम बड़े अहदेदार मेरे हाल में वो नहीं है, जो लोग बैठे हुए हैं उनके देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर है, उसकी टिकटॉक्स बनी हुई हैं कि वो आम आदमी जो चेयरमैन है और आम आदमी है वो इन दोनों को कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या क्या पूछ रहे हैं। देखिए बोरिस जॉनसन के ऊपर क्या इल्जाम था, उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसने एक लॉ पास किया था कोरोना के अंदर कि 6 से 8 मुझे अभी याद नहीं कि वो आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हाँ? तो उसने ये लॉ, ये कोई आम लॉ नहीं बना था, ये सिर्फ कोरोना के अंदर बना था। अच्छा, बना था ना, ठीक हो गया। अच्छा, तो वो उसने क्या किया, तो उसके अंदर ही, और वो बबल्स उन्होंने बनाए थे कि अगर 6 आदमी है, ये दफ्तर में 4-5 आदमी काम करते हैं तो ये बबल बन गया है, ये आदमी अगर इकट्ठे होते हैं एब्सोल्युटली फाइन, ये रह सकते हैं, लेकिन ये बबल बाहर नहीं जा सकता, इधर इकट्ठे रहेंगे। ये सब है मीडिया के अंदर, आप देखें। उसके ऊपर ये इल्जाम है, उसकी ईमेल्स उन्होंने निकाली हैं, ठीक है, और एविडेंस लोगों ने दिया है कि उसके जो स्टाफ था नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर, उन्होंने एक उसी डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन के अंदर बाहर उन्होंने एक पार्टी की जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, ब्रिंग योर ओन ड्रिंक्स, लेट्स हैव अ पार्टी, ऐसे कोई अल्फाज थे, वो अब देखे तो मुझे पूरी, लेकिन उन्होंने ये उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि देखे आपने एक कानून बनाया है अवाम के लिए कि यू कांट गेट टुगेदर और यू कांट डू दिस, तो व्हाई आर यू डूइंग इट। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसको देखो, अपना रिसर्च आप खुद कर ले, मैं क्या आपको बताऊं, पूरे वो तो मीडिया। हमारे यहाँ एक आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, हाँ जी, अदालत जाता है, उसको कोई मसला है, हाँ, उसके पास पैसे नहीं है कि वो वकील करके उस केस के साथ अपना मामलात करे और अपने उसको इंसाफ मुहैया हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ तो देखो ऐसा होता है कि जो गरीब है उसको तो प्रूव करना पड़ता है कि मैं वहाँ स्टेट से बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो उसको वहाँ कहते हैं लीगल एड, वो मदद मिलती है, वो दरख्वास्त देते हैं उनके वकील या बैरिस्टर कि ये आदमी इसका केस बना हुआ है, इसके पास माली लिहाज से ये नहीं, वकील गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है, तो फिर वो वकील वो आम मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम, वकील हैं। वो वकील उतना ही तगड़ा होता है जितना पैसों के जरिए लिया जाता है। तो देखें करीब साहब, आप
میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ رات کے دن کا فرق ہے. وہاں میں جو آپ آپ کو وکیل ملے گا ہاں ہاں وہ ان کے ساتھ جب پہلے بار بیٹھے گا، جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں، کریم صاحب وکیل صاحب ہیں میرے پاس، یہ مسئلہ بن گیا آپ کریں، تو وہ مجھے کہے گا کہ دیکھیں آپ کا کوئی آمدن ہے، اچھا کتنے پیسے کما رہے ہو، بینیفٹس مل رہے ہیں، کیا ہے مالی راز مجھے دکھو. پھر آپ کو وہ کہے گا آپ کو لیگل ایڈ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. کرمنل کورٹ کے اندر میجورٹی کیسز افری افری وکیل ملے گا، وکیل آپ کا کیس پریپیئر کرے گا. اور کراؤن کورٹ کے اندر دیکھیں وہ نظام ایسا ہے کہ وکیل سب سے پہلے آپ کو وہ پولیس والے بلائیں گے، آپ کے اوپر جرم کو ثابت کریں گے، ان کو چارج کریں گے، پروسیکیوشن کے ساتھ ان کے بات کریں گے کہ یہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بنتا ہے، اس کو لے کے جاؤ، آگے لے کے جاؤ. سب سے پہلے اس کو مجسٹریٹ کورٹ جانا پڑتا ہے، چھوٹا کورٹ ہے. اگر مجسٹریٹ کورٹ اس کو ڈیل کر سکے تو وہاں ہی ختم ہو جاتا ہے، سینٹنس بھی ہو جاتا ہے، جو بھی گلٹی ناٹ گلٹی وہاں پہ. تو لوکل وکیل جو ہوتا ہے وہ اتنے تنگ ادھر تک اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ ہماری جو ریسٹرکشن سے باہر ہے، آپ کو کراؤن کورٹ جانا پڑے گا، تو پھر وہ وکیل کیا کرتا ہے، پورا کیس پریپیئر کر کے آپ کو ایک اچھا سا بیرسٹر خود چن کے دیتا ہے. ہی ڈز دیٹ اور شی ڈز دیٹ. پھر آپ کو وہ بیرسٹر ملتا ہے کیونکہ کراؤن کورٹ کے اندر وہاں بیرسٹر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیرسٹر آتے ہیں، آپ کا پورا کیس وہ آپ کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، پولیس کے ساتھ جو ایویڈنس ہے وہ دیکھتے ہیں، کراؤن پروسیکیوشن کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یار یہ کتنا ہے، آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے. آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار اس کو کس طریقے سے اس کو لیٹس ڈو اے ڈیل، لیٹس فنش دس، ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو فار. ٹرائل ہو گیا تو زیادہ ہو جائے. تو وہ پھر کراؤن پروسیکیوشن کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اس مسئلے کو ٹرائل کے اندر نہ جائے، ٹھیک ہے، یا اتنا زیادہ دیر سینٹنس کریں، پریشانی مزید ہے. وہ کیونکہ خرچہ ہوتا ہے نا بھائی، یہ ٹرائل کو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ اربوں روپے کیسز پہ خرچہ ہوتا ہے، پھر بعد میں کلیئر بھی ہو جاتے ہیں. فرق تو کافی سارا ہے. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، میں دل نہیں کرتا اس کو ختم کریں. کیا سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے دل میں اپنے ملک کے لیے کیا آئیڈیاز ہیں، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے شروع میں یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کا وہ، میں تو کہتا ہوں الفاظ استعمال کروں گا کہ ان کا دل دکھتا ہے، ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، جی صحیح، اور ایک تمنا اور ایک خوف میں رہتے ہیں. They live in hope. Some people know کہ یہ شاید ناممکن نہ ہو، لیکن کیا وہ گوروں کی الفاظ ہیں، ان کا ایک یہ ہوتا ہے You should always live in hope. تمنا ہے، ہوپ ہے، بالکل ارادہ ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ایک گریٹ ملک ہے، ایک کیونکہ you've got to understand one thing کریم بھائی، which people don't understand. کیا ہم لوگ بھی ادھر سے ہی گئے نا یار. We are from Pakistan. دل کا ٹکڑا ہے جی. میرے پاسپورٹ برٹش پاسپورٹ ہے میرے پاس. تو لوگ مجھے کہتے ہیں یو کے والا یہ وہ وہاں، لیکن لوگ it says on the front page place of birth Attak Pakistan. It doesn't say UK. It doesn't say England. It doesn't say Bradford. کیونکہ میں ادھر کا پیدائشی ہوں نا. 7 سال کی عمر ہے، مجھے بیگلی یاد ہے، ٹھیک ہے، میں نے 48 years of my life وہاں گزاری ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں جمعے کا دن ہے، میں جھوٹ آپ کو نہیں، مجھے اگر آپ پوچھیں نا آج ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت اچھا گھر دیا ہوا ہے، بزنس ہے، بچے ہیں، میرا پوتا ہے، I love him to bits. وہ مجھے سب سے زیادہ میں اس کو مس کرتا ہوں. وہ میری ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ بن گیا ہے. He is a pleasure to be with around. وہ مجھے سب یاد آتا ہے تو مجھے بہت پریشان ہوتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، میں یہ ابھی قربانی کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ اٹیچڈ رہیں. شاید یہ ملک مجھے کچھ بھی نہیں دے گا، یہ کمیونٹی مجھے کچھ نہیں دے گی، مجھے ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے جو چاہیے سب کچھ دے دیا، بلکہ زیادہ دیا ہوا ہے. I probably don't even need all these things. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے محنت کی ہے. I work، ابھی بھی کر رہا ہوں. I worked hard. میں نے کہا نا کہ 16 سال کی عمر سے میں نے کام شروع کیا ہے. I have never missed work. Right? I love work. میں خوش ہوتا ہوں. I work now. میں دیکھیں نا یہ عدالتوں میں اور ان کو میں ان کے ساتھ ججوں کے ساتھ میرا روزے کا یہی کام ہے. I work in
अपना द जस्टिस सिस्टम। बट आप मुल्क के साथ फेयर हैं। पर ये हमारा मुल्क है ना, ठीक है, तो हम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे लोग जो वहाँ रहते हैं वो भी तो कहते हैं ना जी हम भी पाकिस्तान के हैं ना, हमारे इधर गांव हैं, वो लोगों के इधर पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं। हमारा तो ये है कि हमारे तो पेरेंट्स वहाँ थे दोनों, अब सारे इकट्ठे थे वहाँ पे। तो मेरा वालिद साहब इधर आया था हॉलीडे के अंदर, वो अल्लाह को प्यारा हो गया तो उनकी कब्र इधर ही लग गई, मेरी वालदा वहाँ पे है। तो हियर मेरे बहुत क्लोज जो रिलेटिव्स हैं वो इतने करीबी नहीं है, सब वहाँ ही हैं। लेकिन देखें इधर जब हम आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक ऐसा घर बनाऊं कि ये खुशी से मेरे बच्चे आए वहाँ रहें, रियाज करें। तो देखो मैं अपने, वो मेरा वालिद होता था ना, तो वो कहता था कि आप अपने घर के अंदर जो चाहो उसको जन्नत बना सकते हो, अपने घर के अंदर जन्नत बना सकते हो, लेकिन जब अपने दरवाजे से आप एक कदम बाहर रखोगे तो फिर मुल्क के जो हालात है वो आपको कहेंगे वाह ये क्या है यार, कि सबसे पहले घर से बाहर निकलोगे तो नाला ही ओवरफिल होगा, गंदगी पड़ी है, बाहर जाएंगे तो ये देखें। तो ये क्या है कि आप अपनी तो बना सकते हैं। और वी लिव इन होप कि ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अदारे हैं, ये अपने मुल्क को सही करेंगे, अच्छा बनाएंगे, सफाई होगी। क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना वहाँ इंग्लैंड का है, वो उसका जो निज़ाम है, वो जो एक्सपेक्टेशंस है, वो जो हम जैसे जो चीज़ हम कहते हैं ना वी टेक फॉर ग्रांटेड, वी टेक फॉर ग्रांटेड। और देखिए हमने कोई इंग्लैंड का बंदा या फॉरेन बंदा, वो आपको कभी उसको ये महसूस नहीं होगा कि यार मैं पानी मुझे चाहिए, पानी पिएगा तो उसको वरी करनी चाहिए कि ये पानी पीने का है या नहीं है। उसके अंदर दिमाग की यह बात कभी जिंदगी में आएगी। इधर पिछले साल से मैंने देखा है कि हमारे गांव में 99, मैंने कहा अभी तो 100% हो गया, पीने का पानी है ही नहीं किधर। तो हमने वाटर फिल्ट्रेशन के ऊपर लग गए, मस्जिदों को लगा रहे हैं, ये कर क्यों कि पानी जो है वो बुनियाद है सेहत की, जिंदगी की। Yes. So if you cannot have clean water, तो फिर ये लोग जो बैठते हैं बातें बड़ी बड़ी बातें आप तो कहते हैं फटवार, वो होप वी गॉट दैट। यार अपना पानी सही करो, पानी तो सही करो, बाकी चीजें बात की पहले पानी तो ठीक करें। नवाज वाले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे। डायरी टीवी का शीशा है, हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है, आपके अटक की आवाज़ उठाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अटक के मसाइल पे हमारे बहुत सारे कल ही मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो एक एम्बुलेंस चाहिए जो डेड बॉडीज़ को फ्री सर्विस दे, तो उस हवाले से भी हम प्रोग्राम करते हैं, व्हील चेयर्स के लिए भी करते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बहुत सारे खैर के काम चल रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपने मुझे ओवरसीज के हवाले से किया है, तो मैं एक पैगाम इस बार इलेक्शन की तो मैं ना ही मुझे इंटरेस्ट है और ना मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने काम इतने हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक पैगाम इलेक्शन के बारे में मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि मैं तो ये समझता हूँ कि देखें ये जो बातें हैं, ये जलसे हैं, ये स्पीचेस हैं, जितनी मर्जी ये लोग कर लें, सच जो है वो अल्लाह पाक को ही पता है। और मैं तो समझता हूँ कि इस मुल्क में जो भी होगा और हो रहा है ये अल्लाह पाक कर रहा है, तो इसकी कोई वजह है। देखिए कोई काम ऐसा है जो अल्लाह की मर्जी के बगैर हो सकता है? अगर मुसलमान हो तो आप ये मान सकते हैं? हाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो भी हो रहा है मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह पाक खुद कर रहा है इसको। देखिए अभी लोग कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। मैं 21 अक्टूबर को गया, 22 को वहाँ पहुँचा कि किसको वहाँ पहुँचा, उस वक्त से लेके 4 जनवरी में वापस आया, एक दिन भी बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। हम कुफार के मुल्क में रहते हैं, कुफारों के साथ रहते हैं, इधर मुसलमानों के साथ रहते हैं या सो को मुसलमानों के साथ रहते हैं। इधर अभी दुआ करें जी बारिश हो, दुआ करें जी बारिश हो, तो अल्लाह की रहमत है ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है या गलत है, अल्लाह पाक अपना जो फैसला वो मैं तो कह रहा हूँ कोई सिटिंग बैक एंड लुकिंग करो जी, करो तकरीरा करो, हुकूमत बनाओ, हाँ जी फौज जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन असल जो है वो उसको पता है। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा, होप हम तो होप में हैं, क्योंकि हमको इस मुल्क के साथ वफादारी है। नहीं हम तो देखें ना, हम ओवरसीज इस मुल्क के साथ वी आर 100% वफादार है।
ہماری سوچ ڈفرنٹ ہے, ادھر لوگوں کی سوچ بہت ڈفرنٹ ہے. اگر کوئی کام ہوتا ہے جس گاؤں میں ہوتا ہے, جو لوگ ہیں وہاں پہ آدمی پیچھے بیمار ہوتا ہے پیسہ پہلے اکاؤنٹ میں آتا ہے, آدمی پیچھے مرتا ہے پیسہ پہلے آ جاتا ہے, بیماری ہوتی ہے اسی وقت اس کا علاج کا انتظام باہر سے ہوتا ہے. کیا بات ہے. وہ کبھی بھی نہ نہیں کرتے, ان کا لب بیک لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ اللہ پاک ان کو ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے ادھر ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیں آپ کے زلزلے آتے ہیں, آپ کے وہ جو پانی کے مسئلے تھے 2005 میں یہ فلڈز آئے تھے وغیرہ, اب دیکھیں نا, اور اسپیشلی ہمارا جو انگلینڈ ہے نا, انگلینڈ تو اس کی تو بات اب چیک کر لینا فگرز. جی بالکل ایسے, اگر کوئی سچ دکھائے تو the majority of funding, the majority of help پاکستانیز جو اوورسیز ہمارے انگلینڈ کے اور بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈونٹ گیٹ می رانگ, دے ڈو. لیکن جو فگرز انگلینڈ والے جو ہے نا, جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے اور اس کو مشکلات پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں حکومت سے زیادہ ہمارے اوورسیز انگلینڈ کے جو پیشنٹ ہیں they do it and they have proved it time after time after time. اور یہ میسج یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ 1947 میں بنا تھا, یس, اب کتنے اس کے سال ہو گئے ہیں, 75 سال ہو گئے. رائٹ. سو ابھی تو دیکھیں نا, فیکٹس اینڈ فگرز, ہسٹری جو آئے ہیں ان کی بھی ہسٹری بنی ہوئی ہے, جو نہیں ہے ان کی بھی بنی. اب اس ان فرنٹ آف یو, یو ڈونٹ نیڈ to go and sit in front of a television to listen to a politician to tell you کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. آپ کو ہسٹری already بتا رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کیا ہے. 75 years بہت ہے. I think 2-5 سال بہت ہے. Okay. But if you don't learn now, ابھی اگر آپ سیکھیں گے نہیں اور وہ پرانی ٹرینڈ ہی چلائیں گے تو پھر چلاتے رہو. There is no problem. Bring the same people in to do the same work. The same people to do the same work. پھر بیٹھ کے اپنے گروپوں میں یہ نہ کہیں یہ بھی ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, اس لیے کہ ان کو آپ لوگوں نے اس ارینا کے اندر لے کے آئے ہو. تھینک یو سو مچ نواز اللہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے. بالکل ناظرین, بڑی اچھی گفتگو, دل نہیں کرتا ہے گفتگو ختم ہو جائے, سوال سے سوال نکلتا جا رہا ہے, بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, مگر چونکہ وقت بھی شارٹ ہے اور محترم بھی کافی مصروف ہیں, ان کو بھی اپنے بقیہ کام سنبھالنے ہیں. تو بالکل کوشش یہی ہے, خاص کر میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ کہتا چلوں, ہمارے نیٹ ورک میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ ہیں جو بڑے عرصے سے باہر ملک میں رہتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, خاص کر جو ان کے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ امید کا دامن مت چھوڑیں, اور بیسیکلی اللہ پاک بہتر کے لیے کرتا ہے. امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, مگر جو سلیکشن ہے, جو آپ نے جن احباب کو موقع دینا ہے, پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے, چونکہ اس کی جو طاقت ہے, اس کی چابی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ کل کو پھر آپ نے ہی ان کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم کیسے لوگوں کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں, کیا آیا وہ ہمارے بہبود کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. کریم خان ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کا ہوگا میزبان, اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.